नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 10 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम बेस्ड होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिविजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। तो इस सेशन में हम टॉप 5 एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गहराई से देखेंगे। वो 5 टॉपिक है। पहला T20 वर्ल्ड कप 2026, दूसरा है बायो फार्मा शक्ति, तीसरा है आरबीआई का 31 मार्च का नियम, चौथा है डिफेंस विजन 2047 और पांचवा है इंडिया कनाडा सीपा। अब आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2026 को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया नियम निकाला है। हाँ, इस बार 31 मार्च को महावीर जयंती की पब्लिक हॉलिडे है। लेकिन फिर भी आरबीआई ने निर्देश दिया है कि सभी एजेंसी बैंक्स इस दिन खुले रहेंगे। इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आखिरी दिन होता है। तो मतलब सरकारी अकाउंट्स की क्लोजिंग के लिए गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस पूरे करना बहुत जरूरी है। एकदम सही। इसी वजह से आरबीआई ने सर्कुलर नंबर, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर नंबर RBI/2025-26/204 जारी किया है। और एग्जाम के नजरिए से ये भी याद रखना है कि एजेंसी बैंक्स मुख्य रूप से सरकारी टैक्स और पेमेंट्स का काम संभालते हैं। बिल्कुल, और ये फैसला गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद आरबीआई सर्कुलर के माध्यम से लागू हुआ है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, सेबी ने एक नई वॉलंटरी लॉक इन सुविधा शुरू की है। आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड फूलियो में अब डेबिट फ्रीज का विकल्प मिलेगा। और ये नया नियम 30 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। इसका मेन फोकस डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाना और फ्रॉड से बचाव करना है। सही बात है। निवेशक अब खुद अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए इस डेबिट फ्रीज ऑप्शन को चुन सकेंगे। और एएमसीज तथा आरटीएस को ये सुविधा अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से देनी ही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का फैक्ट यहाँ याद रखना चाहिए। सेबी की स्थापना 1992 यानी 1992 में हुई थी। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। इस बार के यूनियन बजट 2026-27 में फार्मा सेक्टर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। वो अनाउंसमेंट है बायो फार्मा शक्ति योजना, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 10,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये योजना अगले 5 साल तक लागू रहेगी। इसका सीधा और बड़ा लक्ष्य है भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाना। और इसी के साथ भारत ने ये टारगेट भी सेट किया है कि हमें ग्लोबल मार्केट शेयर का 5% हिस्सा हासिल करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO, उसे भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और मजबूत किया जाएगा, ताकि हमारे देश में बनी दवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी मान्यता मिल सके। बिल्कुल, ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ये सम्मेलन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा आयोजित किया गया था। और इसका मुख्य फोकस महिला पंचायत प्रतिनिधियों, जिन्हें WERS कहते हैं, उनके लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू करना था। अगर हम इसके डेटा पे गौर करें तो 2025-26 में 7.18 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही 744 मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत भी चुनी गई हैं। इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि महिलाओं की लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, ताकि जमीनी स्तर पर विकास के फैसलों में उनकी सीधी भागीदारी हो। एकदम सही। महिला सशक्तिकरण के लिए यह बहुत ही प्रभावी कदम है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वापस अगर बायोफार्मा शक्ति योजना के प्रमुख बिंदुओं पर आएं तो इसके कुछ तकनीकी पहलू भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, जैसे कि ये योजना बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के उत्पादन को बहुत बढ़ावा देगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देश में 3 नए नाइपर्स स्थापित किए जाएंगे और जो 7 मौजूदा नाइपर्स हैं उन्हें भी पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। रिसर्च को तेज करने के लिए 1000 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाई जाएंगी। इन सबका अंतिम परिणाम ये होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी गंभीर बीमारियों का इलाज काफी सस्ता हो जाएगा। और असल भी देखा जाए तो ये योजना नेशनल बायोफार्मा मिशन का ही एक बड़ा विस्तार है। सही कहा, इससे हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। ग्लोबल लेवल पर वेस्ट एशिया विवाद के कारण एनर्जी सप्लाई चेन पर काफी असर पड़ा है। और ये भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम गल्फ रीजन से बहुत भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं। इसी वजह से व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी पूरी तरह से सतर्क है। इसके अलावा एनर्जी के क्षेत्र में एक और बड़ा इंटरनेशनल अपडेट है। कनाडा के साथ क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई है। भारत सिर्फ क्लीन एनर्जी ही नहीं बल्कि WCEF 2026 के जरिए सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ाएगा।
जाएगा। क्योंकि संसाधनों का सही और सस्टेनेबल उपयोग ही भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की असली नींव है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। जी, और इसी से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट संभव है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। अब बात करते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों की। सबसे पहले असम की बात करते हैं, जहां एक पूर्व IAS अधिकारी की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। और एग्जाम के नजरिए से बता दें कि ये सख्त कार्रवाई ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है। दूसरी तरफ केरल में प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही हैं। राजनीति से जुड़ा अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इन नतीजों में TMC ने 4 सीटें जीती हैं और BJP ने 1 सीट पे जीत दर्ज की है। साथ ही वेस्ट बंगाल के SIR मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। राज्यों के ये सभी अपडेट्स करंट अफेयर्स के लिए काफी रेलेवेंट है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली रायसीना डायलॉग 2026 समिट भी बहुत चर्चा में है। इस बार इस डायलॉग की थीम बहुत ही प्रासंगिक है, जो है ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स। और इस समिट के आयोजक हैं हमारा विदेश मंत्रालय यानी MEA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके अलावा एक और बड़ी ग्लोबल समिट होने जा रही है, WCEF 2026 यानी वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। एग्जाम के लिए सबसे बड़ा अलर्ट यही है कि इस फोरम को भारत और फिनलैंड मिलकर होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो होस्ट्स के नाम जरूर याद रखें, इंडिया और फिनलैंड। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय समझौतों में बहुत तेजी आई है। ये समझौते मुख्य रूप से ट्रेड, क्लीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर में हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों ने अपना ट्रेड वैल्यू लक्ष्य, जो कि एक अनुमानित क्षमता है, उसे $200 बिलियन रखा है। और इसी के तहत CPI के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। स्पेस सेक्टर में एक बड़ा माइलस्टोन भी है। 2026 में इसरो और कनाडाई स्पेस एजेंसी CSA के MOU के 30 साल पूरे हो रहे हैं। और अब ये दोनों देश मिलकर एक डिफेंस डायलॉग भी शुरू करने वाले हैं। मतलब डिफेंस और स्पेस दोनों में एक मजबूत पार्टनरशिप बन रही है। जी, जो भविष्य के लिए बहुत अहम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा डायस्पोरा हमेशा से इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर रहा है। जी, खाड़ी देशों यानी गल्फ रीजन में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। और ये भारतीय भारत के रेमिटेंसेस यानी जो पैसा विदेश वापस भेजते हैं, उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है। हाल के तनाव को देखते हुए MEA ने ईरान और गल्फ के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं अगर बायोफार्मा के ग्लोबल डेटा को दोहराएं तो भारत का लक्ष्य ग्लोबल बायोफार्मा मार्केट में 5% हिस्सेदारी हासिल करना है। और वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें तो भारत पहले से ही एक वैश्विक लीडर है। स्पोर्ट्स का एक बहुत शानदार फैक्ट भी है। भारत T20 वर्ल्ड कप लगातार 2 बार जीतने वाला पहला देश बन गया है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 का ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। इस विजन का सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारी सेना को आधुनिक बनाना और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। मेडिकल और स्पेस का एक बहुत ही अनोखा गठजोड़ भी देखने को मिल रहा है। एम्स और इसरो ने मिलकर स्पेस मेडिसिन रिसर्च शुरू की है। रक्षा परीक्षणों के मोर्चे पर DRDO और नेवी ने ADC-150 कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण P-8I एयरक्राफ्ट के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया। इसके साथ ही समुद्र विज्ञान में INS सागर ध्वनि को सागर मैत्री 5 मिशन के लिए भेजा गया है। हमारी सुरक्षा और रिसर्च दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा हिस्सा है। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। एक नई और बहुत ही रोचक स्टडी सामने आई है स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में। इस स्टडी के अनुसार जो दवाएं वजन कम करने यानी वेट लॉस ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वे शराब की लत को भी कम कर सकती हैं। और जैसा हमने बायोलॉजिक्स की बात की थी, इसके इस्तेमाल से अब कैंसर और डायबिटीज का इलाज और भी सस्ता हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कनाडा के सहयोग से क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है। साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए कचरा प्रबंधन और जलवायु सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने 744 पंचायतों की बात की थी, उन्हें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मॉडल बनाया गया है। और भारत फिनलैंड मिलकर सस्टेनेबल रिसोर्सेज के उपयोग पर भी काम करेंगे। ये सभी कदम स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मार्च 2026 में जो प्रमुख व्यक्ति चर्चा में रहे, आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाम है मार्क कार्नी का, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और वे अपने भारत दौरे की वजह से चर्चा में रहे। दूसरा नाम है अलेक्जेंडर स्टब, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं और रायसीना डायलॉग के गेस्ट बनकर आए। स्पोर्ट्स में सूर्य कुमार यादव, जो भारत के कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। और संजू सैमसन, जिन्हें इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। राजनीति में राजीव रंजन सिंह
चर्चा में रहे, जो पंचायती राज मंत्री हैं और जिनकी अगुवाई में PR सम्मेलन हुआ। एग्जाम में इन हस्तियों और उनके पदों से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जी, इसीलिए इन नामों को अच्छे से याद रखना चाहिए। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। वेस्ट बंगाल में जो राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें कुल 5 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। अगर हम इन आंकड़ों को स्पष्ट करें तो तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने 4 सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने 1 सीट जीती है। यहाँ पॉलिटी का एक बहुत ही जरूरी तथ्य याद रखना चाहिए। राज्यसभा में हमेशा राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस है। सही कहा, ये सदन कभी भी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पुरस्कारों की सूची पर एक नजर डालते हैं। जैसा हमने बताया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का बड़ा खिताब संजू सैमसन को मिला है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से 5 पारियों में कुल 321 रन बनाए। और अगर हम फाइनल मैच की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह बने हैं। प्राइज मनी के आंकड़े भी काफी बड़े हैं। BCCI ने टीम के लिए 131 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। और इंटरनेशनल लेवल पर ICC ने विजेता टीम को $2.34 मिलियन की प्राइज मनी दी है। वही रनर अप रही न्यूजीलैंड की टीम को $1.17 मिलियन मिले हैं। ये प्राइज मनी के आंकड़े स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर जो इतिहास रचा है, उसका विवरण बहुत शानदार है। भारत ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों के भारी अंतर से हराया है। और ये ऐतिहासिक मैच अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस जीत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक अहमियत ये है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 को रिटेन करने वाली पहली टीम बन गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले भारत ने 2007 और 2024 में ये खिताब अपने नाम किया था। और इस बार की इस शानदार विजेता टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने की है। ये हमारी क्रिकेट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में महत्वपूर्ण MCQ और फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे। मैं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो पहला सवाल, 11 मार्च को क्या है? 11 मार्च को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का स्थापना दिवस है। सेपा का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और नाइपर का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। क्वेश्चन 1, बायोफार्मा शक्ति का बजट कितना है? 10,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 2, रायसीना डायलॉग 2026 के चीफ गेस्ट कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। और क्वेश्चन 3, T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बने? संजू सैमसन। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। करंट अफेयर्स को हमेशा स्टैटिक जीके से जोड़कर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए हर विषय का एक स्टैटिक तथ्य देख लेते हैं। पॉलिटी की बात करें तो 73वें संशोधन के तहत पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। इकोनॉमी में भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ज्योग्राफी में ध्यान रखें कि ईरान की सीमा पर्शियन गल्फ से लगती है। साइंस के नजरिए से बायोलॉजिक्स जीवित कोशिकाओं से बनाई जाने वाली दवाएं हैं। स्पोर्ट्स का फैक्ट है कि पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था। और डिफेंस में DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ये स्टैटिक पोर्शन एग्जाम्स में सीधे मार्क्स दिलाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। इस आखिरी हिस्से में हम आज के टॉप 8 तथ्यों का तेजी से लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से क्विक रिकैप करेंगे। हर पॉइंट को कंफर्म करती जाऊंगी। पहला T20 वर्ल्ड कप 2026, विजेता इंडिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दूसरा T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट संजू सैमसन 321 रन। तीसरा, बायोफार्मा शक्ति बजट 10,000 करोड़ रुपए। चौथा, सेबी म्यूचुअल फंड लॉक इन 30 अप्रैल 2026 से लागू। पांचवा, रायसीना डायलॉग 2026, गेस्ट फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब। छठा, इंडिया कनाडा ट्रेड लक्ष्य $200 बिलियन। सातवां, डिफेंस विजन 2047 राजनाथ सिंह द्वारा जारी। और आठवां, WCEF 2026 होस्ट इंडिया और फिनलैंड। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप PDF और क्विक रिवीजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।